देखा था कि प्रार्थना कितनी ताकतवर है। हालेलुया। प्रार्थना क्या कर सकती है और हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना कोई नियम नहीं है, लेकिन प्रार्थना हमारा परमेश्वर के साथ का क्या है, रिश्ते को मजबूत बनाता है। हालेलुया। क्या करता है? किसके साथ के रिश्ते को? परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है, उस रिश्ते को आप मजबूत बनाना है। आपकी प्रार्थना का समय परमेश्वर को दिखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप कहते हो कि मेरा और परमेश्वर का रिश्ता बहुत पक्का है, लेकिन आप परमेश्वर के साथ बैठ ही नहीं रहे हो। मैं कहता हूं आप गलत फहमी में हो। कहां पे हो? हालेलुया। क्योंकि जिसके साथ हमारा रिश्ता करीबी होता है, हम समय निकाल के उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ बातें करते हैं। सिर्फ उसके पास से क्या नहीं करते, मांगते नहीं रहते। हालेलुया। समझ रहे? बहुत लोग कहते क्या, हमारे मन में क्या है, प्रभु बाहर कब दिखाओगे। हालेलुया। क्या हमारे कहां पे प्रभु? प्रभु मेरे मन को क्या करता है? समझ लो एग्जाम्पल के लिए, एक पिता है और उसके बेटे को वो कहता है मैं क्या करता हूं, मुझे तेरे लिए मेरे मन में क्या है, बहुत क्या है, प्रेम है। बहुत क्या है, मैं तुझसे क्या करता हूं, बहुत। तुझे नहीं पता मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। क्या बोल रहा है? पिता बोल रहा है। हालेलुया। लेकिन पिता अगर एक मिनट भी उसके बेटे के साथ वो सही से बात नहीं कर सकता, क्या सही में प्रेम है? हाँ? उसके लिए सब कुछ कर दिया, बड़ा कर दिया, नौकरी पे लगा दिया, सब कुछ आ गया, समझ लो सब कुछ, 4 व्हील भी दिला दी, समझ लो। हालेलुया। लेकिन वो उससे सही से क्या नहीं कर पा रहा। बेटा पिता से आंखें मिला के क्या नहीं कर पा रहा। आंखें मिला के, यानी गुस्से वाली नहीं, प्रेम वाली बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो यानी कि वहां पे क्या नहीं है, रिश्ता है, लेकिन रिश्ता, हालेलुया, सिर्फ बाप बेटे के नहीं, हर एक रिश्ते के लिए मैं कहता हूं, हर एक रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते को ले सकते हो, भाई बहन के रिश्ते को ले सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। आप कहते हो कि हमारा रिश्ता है, पर लेकिन आप अगर एक साथ समय नहीं निकाल पा रहे हो, एक दूसरे की बातें आप सुन नहीं पा रहे हो, या एक दूसरे को आप क्या नहीं कर पा रहे हो, समय भी नहीं दे पा रहे हो, मैं कहता हूं आपका रिश्ता कमजोर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो हमसे भी यही चाहता है कि क्या करे, हम भी उससे क्या करें। जब एक पिता एक अपने संतान से प्रेम करता है, पिता भी यही चाहता है क्या, मेरी संतान भी क्या करे, मुझसे क्या करे। हालेलुया। हालेलुया। क्या करे? निकालेंगे पहला यूहन्ना का पत्री 2 अध्याय और उसकी 6 आयत। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। क्या क्या अद्भुत वचन है। क्या लिखा है? जो कोई यह कहे कि मैं क्या हूं, मैं उसमें बना रहता हूं, यानी कि कोई कहता है कि मैं प्रभु में हूं, या मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं, या मैं कलीसिया जाता हूं। हालेलुया। तो तुम्हारे लिए प्रभु कहता है या वचन कहता है कि तो जैसे वह चलता था वैसे भी तुम क्या करो। हालेलुया। समझ रहे हो? कौन? यीशु प्रभु जैसा क्या करता था, वह चलता था, वैसे भी क्या करो, तुम भी क्या करो। एक और वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत, वही चीज सेम, यही वहां पे भी लिखा है, उसके आगे ही है, पेज नंबर 325,
325, 333 से 305 पेज आगे चले जाओ उसे। क्या कहा? 21, और तुम इसलिए इसके लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। किसके पद चिन्हों पर? किसके पद चिन्हों पर? क्या बोला गया? तुम इसलिए क्या किए गए हो? बुलाए गए हो। प्रभु ने तुम्हें क्या किया है? तुम्हें लग रहा है तुम अपने आप आए हो? नहीं, संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन तुम आज यहां पे बैठे हो। हालेलुया। कोई आज कहीं पे सो रहा होगा, कहीं कोई आज कमा रहा होगा, कहीं कोई आज अस्पताल में पड़ा होगा, कहीं और कोई और जगह पे पड़ा होगा, शायद कोई आज सुबह दफनाया भी गया होगा। हालेलुया। लेकिन तुम आज यहां पे आए हो, क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें लग रहा है तुम तुम्हारे दर्द को दूर करने के लिए आए हो, तुम्हें लग रहा है तुम तुम्हारी बीमारियों को दूर करने के लिए, लेकिन प्रभु कह रहा है नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हें अपने पास इसके लिए बुलाया है ताकि तुम मेरे पद चिन्हों पर क्या करो? चलो। हालेलुया। हमें लगता है कि प्रभु में जीवन जीना बहुत मुश्किल है। नहीं, प्रभु खुद अपने जीवन को कैसे जीते हैं, वो 33 साल इस पृथ्वी पे रह के बता के गए कि कैसे तुम्हें क्या करना है? जीना है। हालेलुया। देखो उसके बारे में लिखा है, क्या लिखा है? बहुत क्लियर लिखा है। उसी में आगे देखो, न तो उसने क्या किया? पाप किया। न उसके मुंह से क्या निकली? छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर 2 गाली ज्यादा देता था। क्या लिखा है? वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी, तूने मेरा ये किया है ना, देख लेना मेरा बाप क्या करेगा, नहीं देता था। वो प्रभु नहीं है। हालेलुया। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में क्या करता था? सौंपता था। परमेश्वर सच्चा न्यायी है और वो हर एक बातों का न्याय करता है। हम बहुत बार क्या करते हैं? हम खुद न्याय करने बैठ जाते हैं। हालेलुया। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है? प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कैसे? जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं जैसे चला तुम भी क्या करो? मेरे कदमों पे क्या करो? चलो। मेरे पद निशान पे, यानी कि जहां जहां मैंने कदम रखा है वहां वहां पे तुम क्या करो? कदम रखना। वही उसी को पद निशान कहते हैं। हालेलुया। और तुम प्रभु यीशु के बारे में अगर देखोगे, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, प्रभु यीशु की एक बात को तुम बार बार देखोगे कि प्रभु यीशु रात को कहां पे गए? प्रार्थना में गए। प्रभु यीशु शाम को कहां पे गए? प्रार्थना में गए। प्रभु यीशु अकेले में क्या कर रहे? प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर जिस परमेश्वर पे हम विश्वास किए, प्रभु यीशु पे, अगर वो प्रभु यीशु खुद पिता से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, और हम कहते हैं हम प्रार्थना के बगैर बहुत बलवान बन जाएंगे, संभव है? हेलो, है? बोलो। हम प्रार्थना के बगैर चलेगा? कुछ नहीं होगा। एक दिन प्रार्थना नहीं करेंगे, चलेगा? प्रभु यीशु को देखोगे, एक भी दिन उनका ऐसा नहीं था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। हर रात उनका प्रार्थना में समय जाता था। हर रात। मतलब तो सुबह नींद नहीं आती होगी? नहीं, जब तुम प्रार्थना में क्या करोगे? अपना समय निकालने शुरू करोगे, तुम्हारी नींद कम हो जाएगी, शरीर में थकान नहीं रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। समझ लो तुम्हारा शरीर ज्यादा नींद मांग रहा है, तुम्हें जागने की जरूरत है। प्रार्थना में, मोबाइल में नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आप देखोगे प्रभु यीशु ने उनके चेलों को बीमारी कैसे निकालते नहीं सिखाया। सिखाया कहीं पे? कैसे बीमारी दूर करना सिखाया? इतना ही बोला, हाथ रखो क्या हो जाएगी बीमारी। प्रभु यीशु ने चेलों को कहीं पे भी दुष्ट आत्मा निकालने के लिए नहीं सिखाया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकालने के लिए सिखाया? जो बाइबल पढ़े हुए सिखाया क्या कहीं पे? एक जगह पे चेले क्या नहीं कर पाए? दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में से क्या नहीं कर पाए? निकाल नहीं पाए। प्रभु यीशु आए, क्या बोले? क्या हुआ? बोले, बाप बोल रहा है ये लोग मेरे बेटे में से क्या नहीं कर पाया? दुष्ट आत्मा। क्योंकि दुष्ट आत्मा क्या कर रही थी? उसको बार बार उसको क्या डाल रही थी? खींच डाल रही थी। बार बार वो गिर रहा था, बार बार वो अपने आप को मरने के लिए डाल रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या किया? दुष्ट आत्मा निकाला?
निकालते ही उनको क्या क्या, हे अल्प विश्वासियों, कब तक मैं साथ में रहूंगा, अपने आप करो। हालेलुया, समझ रहे हो? प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकालना भी, प्रभु यीशु ने कहीं पे भी ये नहीं चेलों को बताया कि पानी को दाखरस कैसे बनाते हैं, सिखाया? आज ये सारे वीडियोस यूट्यूब में मिलेंगे आपको, दुष्ट आत्मा कैसे निकालते हैं चंगाई कैसे करते हैं, चमत्कार कैसे करते हैं, क्योंकि यूट्यूब के प्रचारक बहुत आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु से भी आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल में प्रभु ने कहीं पे भी ये सारी चीजें, हेलो, कहीं पे भी, लेकिन लूका 11 अध्याय में आप देखते हो प्रभु यीशु ने एक बात को बहुत पक्की तरीके से सिखाया, उनके चेलों को प्रार्थना करना उन्होंने सिखाया। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? चमत्कार करना उनको नहीं सिखाया, दुष्ट आत्मा को निकालना उनको, सोने को कैसे सिक्का निकालते हैं मच्छी के मुंह से, सिखाया नहीं। लेकिन प्रभु यीशु ने एक ही चीज कहा, क्या कहा? प्रार्थना करो। चेले आके बोल रहे, प्रभु यीशु जैसे प्रार्थना से आए, निकालो लूका का 11वां अध्याय देखो, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। लूका का 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूं, इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं, वचन बाद में लिख लेना, लिख लो नोट में, घर पे जाके पढ़ लेना। लूका का 11 अध्याय पेज नंबर 102। यह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रभु यीशु क्या कर रहे थे? जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे योना अपने चेलों को क्या करता है? प्रार्थना करना सिखाता है, वैसे हमें भी तू क्या कर, सिखा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर ने आशीष को कैसे पाना है या चमत्कार कैसे पाना है ये नहीं, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना कैसे करनी है ये उनको सिखाया, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि सबसे आसान तरीका आशीष को पाने का प्रार्थना ही है। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे पता नहीं। सबसे आसान तरीका चंगाई का पाना क्या है? प्रार्थना है। सबसे आसान तरीका, तुम्हें छुटकारा चाहिए, तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे लिए छुटकारा बनेगी। हालेलुया, हालेलुया। पर अगर तुम प्रार्थना नहीं कर पा रहे और कहते हो ब्रदर ये बीमारी नहीं जा रही है, मैं कहता हूं तुम्हारी गलती है, तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो? परमेश्वर ने कहीं पे भी चमत्कार चिन्ह करना सिखाया? परमेश्वर ने की चीज का, क्या करो? प्रार्थना करो। तुम दुखी हो, क्या करो? फिलिपियों 4 कहता है क्या? हर एक बात में क्या करो? प्रार्थना विनती के साथ क्या करो? परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है तुम दुखी हो, प्रार्थना करो, तुम सुखी हो, प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही है जो तुम्हें परमेश्वर के साथ जुड़े रखती है और परमेश्वर को तुम्हारे जीवन में कुछ बातों को बदलने के लिए रखवाती है। हालेलुया, हालेलुया। तुम प्रार्थना के सामर्थ को नहीं समझ रहे, इसीलिए इतने साल से तुम प्रभु को जानने के बाद भी अभी वही परिस्थिति में तुम बैठे हो, क्योंकि तुमने प्रार्थना के सामर्थ को तुमने समझा नहीं है, या तो समझा पर तुमने अनदेखा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना जंजीरों को तोड़ सकती है। प्रार्थना क्या कर सकती है? प्रार्थना क्या कर सकती है? पतरस को डाल दिया जेल में क्योंकि वो प्रचार कर रहा था। उसको क्या किया? जेल में। और वो जेल में क्या हो गया? सो गया। क्या किया? और उसके पतरस के जो कलीसिया या उसके पीछे जो विश्वास में आए, वो लोग पतरस के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू पतरस को क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? हालेलुया। पतरस क्या कर रहा है? जेल में सो गया, बंद है, ताला लगा है। और यहां पे विश्वासी लोग पतरस के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तू उसे क्या करना है? जेल से। और क्या हो गया? स्वर्गदूत वहां पे गया। किसके पास? पतरस के पास। पतरस को कोख पे मार के उठाया। पतरस उठ। पतरस को लग रहा है शायद स्वप्न है, मैं क्या कर रहा हूं? दर्शन देख रहा हूं, क्योंकि उसने बहुत बार स्वप्न में शायद स्वर्गदूतों को, उसने क्या किया? स्वर्गदूत ने गेट को खोला, चल बाहर। हालेलुया।
और जब वो उसके घर जहां पे वो लोग रहते थे, एक साथ रहते थे, वहां पे गया, वहां पे दरवाजा ठोक रहा है। वो जो लोग प्रार्थना कर रहे थे उसने दरवाजे से मैं देखा और बोले पतरस, शायद पतरस का क्या है, स्वर्गदूत है करके, उसने दरवाजा बंद किया। वो लोग फिर से प्रार्थना में लगे, प्रभु पतरस को छुड़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है कि वो नहीं बदलेगा, मैं कहता हूं वो बदलेगा, तुम प्रार्थना करके देखो, क्योंकि वचन कहता है। हमें लगता है वो कभी नहीं सुधरेगा, मैं कहता हूं प्रार्थना करके देखो, वो सुधरेगा। क्या परमेश्वर के हाथ छोटे हैं किसी को बदलने के लिए? तुम्हारी प्रार्थना, वो कहता है मांग के देख। क्या करो प्रार्थना में? क्या करो तुम? मांग के देखो, मैं क्या करूंगा, उसे पूरा करूंगा ही। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आज हम अलग अलग रास्तों को अपनाते हैं लोगों को बदलने के लिए, परिस्थिति को बदलने के लिए, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें प्रार्थना के समझ ना होने की वजह से हमें क्या लगता है, प्रार्थना शायद नहीं होगा, इसके लिए हमें क्या करने पड़ेगा, ऐसे करने पड़ेंगे, वैसा करने पड़ेगा। हालेलुया। नौकरी में नहीं हो रहा है, चलो ये नौकरी नहीं, दूसरी नौकरी, ये नौकरी नहीं, कुछ और काम करते हैं, वो भी नहीं, कुछ और धंधा करते हैं। अरे नहीं, तुम्हारी आशीष, तुम जो नौकरी कर रहे हो वहां से नहीं मिल रही, यानी कि तुमने प्रार्थना में समय नहीं दिया। इसके लिए तुम समय देना सीखो। जो नौकरी तुम्हें आशीष नहीं दे रही थी, वही नौकरी तुम्हें आशीषित करेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रार्थना परिस्थिति को बदल देती है, प्रार्थना व्यक्ति को बदल देती है, प्रार्थना व्यक्ति के मन को बदल देती है। तुम प्रार्थना करने लगो, जो व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम्हारे परिवार वालों की बात करता हूं जो व्यक्ति तुमसे क्या नहीं करता, प्रेम, वो तुमसे नम्रता के साथ बात करेगा। समझ रहे? समझ रहे? हेलो, समझ रहे कि नहीं? प्रार्थना, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु का नाम क्या है, सबसे, तुम्हारी परिस्थिति से, तुम्हारी बातों, तुम्हारी बीमारियों से, तुम्हारी परेशानियों से, यानी कि जब तुम ऊंचे नाम को तुम लेना शुरू करते हो, हर एक नीची बात क्या करती है, उसके सामने घुटने टिकाती। नहीं भाई, इस नाम के सामने मैं क्या नहीं कर सकता, मैं नहीं टिक सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं, अगर तुमने ये समय प्रार्थना में निकालना शुरू किया, अगले दिनों में बड़ी गवाहियां तुम्हारे घरों से आने वाली, बड़ी गवाहियां तुम्हारे घरों से आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना ऐसी चीज है कि जहां पे परमेश्वर हमें अपने सामर्थ, अपने ताकत से बढ़ते। एक वचन और निकालेंगे, मत्ती की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय और उसकी 41। यहां पे भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे और चेले क्या कर रहे हैं, हाँ, सो रहे। और फिर प्रभु यीशु को बोलेंगे, प्रभु यीशु ये क्यों नहीं हो रहा है हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कर रहे, प्रार्थना करके आ रहे और चेलों को देख रहे हैं और सो रहे। प्रभु यीशु कह रहे, क्या पतरस तू 1 घंटा भी तू मेरे साथ जाग नहीं पाया, तू क्या कर रहा है, सो रहा है। प्रभु यीशु यहाँ पे बहुत अद्भुत वचन कहते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या करो, 26:41, क्या करो, जागते रहो और प्रार्थना करो। क्यों? ताकि तुम परीक्षण में ना पड़ो। तुम्हारे घर में परेशानी आ रही है, यानी कि तुम सो रहे हो। तुम्हारे घर में बार बार अशांति आ रही है, यानी कि तुम सो रहे हो। बार बार तुम्हारे शरीरों में बीमारी का हमला हो रहा है, यानी कि तुम सो रहे हो। बार बार जादू टोना तुम्हारे शरीरों में काम कर रहा है, यानी कि तुम सो रहे हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जाग और प्रार्थना कर, जाग और प्रार्थना कर। तू जाग कर, जब तू प्रार्थना करेगा, कोई भी परेशानी तेरे खिलाफ खड़ी नहीं होगी, कोई भी बीमारी तेरे घर के निकट नहीं आ पाएगी, कोई भी जादू टोना तेरे खिलाफ काम नहीं करेगा, कोई भी अशांति तेरे परिवार में प्रवेश नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे लिए सुरक्षा बनेगी। हेलो,
तुम्हारी प्रार्थना क्या होगी? ब्रदर बीमारी चली गई, प्रभु का धन्यवाद, चली गई। हफ्ते के बाद ब्रदर बीमारी वापस आ गई, क्योंकि तुम सो रहे हो। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ब्रदर हमें लग रहा है अभी भी हमारे पैर बांधे हुए हैं, ब्रदर लग रहा है अभी भी हमारी आमदनी क्या हुई है, बांधी हुई है। ब्रदर तो तुम कर क्या रहे हो? हेलो, मैं दूसरे ब्रदर जैसा नहीं, ब्रदर मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं ऐसा नहीं, तुम्हारे और पिता के बीच में मैं नहीं आना चाहता। तुम्हारा और पिता का जो रिश्ता है तुम सीधा निपटो। मेरा काम था तुम्हें पिता के पास लाना, मेरा काम था पिता को तुम्हें पहचान देना, मेरा काम था कि तुम पिता के साथ का तुम्हारा रिश्ता जोड़ना। पर अगर पिता के साथ रिश्ता जोड़ने के बाद भी अगर तुम्हें मुझे पकड़ने की जरूरत पड़ता है, मैं कहता हूं माफ कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? प्रार्थना तुम्हारी क्या करेगा? सुरक्षा देता है। जो अशांति तुम्हारे परिवार को छोड़ के जाएगी वो फिर के कभी लौट के नहीं आएगी। फिर से कभी तुम लौट के क्या करना है? जागते रहो और जागते रहो, और ताकि तुम क्या ना करो, क्या ना करो, परीक्षा में। हालेलुया। प्रार्थना हमारी सुरक्षा बनती है, हमारे शरीर के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए। समझ रहे हो? तुम्हारी आमदनी की सुरक्षा अगर तुम्हें करनी है, तुम्हारी प्रार्थना ही वो करेगी। बाकी तुम कोई भी बैंक में डालो, आज कोई भरोसा नहीं, कभी भी बंद हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक विश्वासी की पहचान, एक विश्वासी की ताकत, एक विश्वासी का ज्ञान, एक विश्वासी का हथियार प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना ही है। बगैर प्रार्थना का विश्वासी बिना हथियार का विश्वासी है, योद्धा है। कैसा? बिना हथियार का, बिना हथियार के सेना के सामने क्या कर दिया? हाँ? खड़ा कर दिया बिना हथियार के, और सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे, यश हम जीतेंगे यीशु के नाम से। यीशु कह रहे बेटा तेरा हथियार कहाँ है जो मैंने तुझे दिया हुआ है? क्या किया है मैंने? प्रभु ने सिखाया क्या करो? प्रार्थना। यानी प्रभु ने ये हथियार हमें दिया है कि हमारी हर एक परेशानियों के खिलाफ हम क्या कर सके, इस हथियार को चला सके, और वहां पे हम क्या करें, जीत को देखने पाए। हालेलुया। पर हमारी गलती क्या है? हम करते क्या है? हम परिस्थिति को देख रहे और रो रहे, हम बीमारियों को देख रहे और मन में क्या कर रहे, कोस रहे। प्रभु आप हो तो अभी भी क्यों नहीं, प्रभु आप हो। पर हम कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम बैठ के आज रात को प्रार्थना करेंगे और कल सुबह में ये परिस्थिति बदलेगी। हालेलुया। तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रार्थना में है। तुम्हारे आलसपन तुम्हें अभी भी दबा के रख रहा है। तुम्हें लग रहा है तुम्हें रात की नींद तुम्हें बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं तुम्हारा जीवन आयुष्य तुम्हें लंबा चाहिए कि रात की नींद चाहिए? हाँ? नींद हराम हो जाए या तुम मीठी नींद सो? बोलो कौन सी नींद अच्छी है? 3 बजे तक तुम प्रार्थना करो, 3 से 6 बजे भी अगर तुम उठते हो ना, 3 घंटे की नींद तुम्हारे लिए सबसे मीठी नींद होगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पूरे दिन में तुम्हें एक थोड़ा सा भी तुम्हें थकान नहीं लगेगा अगर तुमने 3 बजे तक प्रार्थना की है तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रार्थना मेरी सुरक्षा है, प्रार्थना मेरी सुरक्षा है, प्रार्थना मेरी बल है, प्रार्थना मुझे जीत दिलाता है, प्रार्थना मेरे मन से डर को बाहर निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन को देखेंगे, निकालेंगे सभी। भजन संहिता उसकी 32वीं आयत और उसकी 6ठी कलम क्या कहती है? कहता है इस कारण हर एक भक्त, कौन? हर एक। अगर तुम परमेश्वर के भक्त हो तो यहां से पहचान होती है, तुम्हारी प्रार्थना से, बोलने से नहीं। हम यीशु नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है?
किधर गया? हाँ, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू क्या हो सकता है? मिल सकता है। जब प्रभु तुम्हें मिल सकता है तो तुम क्यों नहीं कर रहे प्रार्थना? यहां पे ये सवाल है। हालेलुया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हेलो, जीवित परमेश्वर कह रहा है कि तू मुझे बुला के देख, मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा। पर हमें प्रार्थना नहीं करनी है। हेलो, सुन रहे हो? फिर से मैं पढ़ता हूं, क्या लिखा है देखो। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू क्या हो सकता है? निश्चय जल की बड़ी बाढ़ आई तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। ये किसकी बात हो रही है? जो प्रार्थना में समय निकालता है उसके बारे में बोल रहा है। निश्चय बड़ी बाढ़, बड़ी बीमारी, कोरोना आके गई, हालेलुया, बड़ी परेशानी, लेकिन वो उस भक्त के घर तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के साथ अपने समय को निकाल रहा है। वो परमेश्वर के साथ अपने आप को सौंप रहा है। वो अपनी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है। वो अपनी ताकत को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है। सोने वाले बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जोर से हो सकता था, हालेलुया। प्रार्थना जब तुम करते हो, मैं कहता हूं, कोई भी दुष्ट या कोई भी अशांति तुम्हारे घर के दरवाजे को, क्योंकि तुम्हारे घर के दरवाजे पे कौन खड़ा है? प्रभु यीशु खड़ा है और बोल रहा है कि देख मैं यहाँ पे आया हूँ। जब तू प्रार्थना कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तेरे पास आया हूँ। जब तू प्रार्थना कर रहा है, देख मैं तेरे घर में आया हूँ। लिखा है ना प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में, क्या हूं मैं? क्या हूं? द्वार पे खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। जो मेरे लिए अपने द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। भीतर आऊंगा और भोजन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर तुम्हारे द्वार पे खड़े हैं, कोई दुष्ट, कोई बीमारी या कोई अशांति तुम्हारे द्वार के अंदर नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो प्रार्थना मेरी ताकत है, प्रार्थना मेरी सुरक्षा है, प्रार्थना मेरी ताकत है और प्रार्थना ही मेरी सुरक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट वचन, एक ही इसी में से, अय्यूब में से, क्या लिखा है? 22 और 27, पेज नंबर है 630। अब नहीं मिला कोई बात नहीं, लिख लो, मैं यहां पे पढ़ता हूं। इधर गया, हाँ। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा। एक भी आमेन नहीं आया। ये इतना वचन तुम्हें लग रहा है, लेकिन ये बहुत बहुत ही सामर्थी वचन है। हालेलुया। इस वचन पे जितने विश्वास कर लिया, मैं कहता हूं उसकी हर एक प्रार्थना पूरी होगी। क्या लिखा है? तो उससे क्या करेगा और वो तेरी। जब तुम प्रार्थना वही व्यक्ति रहते हो, परमेश्वर तुम्हारी सुनते हैं। समझ रहे हो? परमेश्वर तुम्हारी हर एक बात को, परमेश्वर तुम्हारी हर एक बात को, तुम्हारी हर एक बातों को, और क्या करेंगे? और तू अपनी मन्नतों को क्या करेगा? जो बात तूने ठानी है वह तुझसे बन भी। अब तक तुमने ठाना, अब तक तुमसे नहीं हुआ क्योंकि तुमने प्रार्थना नहीं की। समझ रहे हो? मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, नहीं पा पाए। लेकिन प्रभु कह रहा है तू प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। और जो तूने मन्नत कही उसने तूने पूरा किया। अब जो तुझे ठाना है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी तेरे लिए पूरा।
प्रार्थना ऐसी चीज है, जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, लगातार प्रार्थना कर रहे हो, लगातार प्रार्थना कर रहे हो, तुम प्रार्थना कर रहे हो कुछ और चीजों के लिए, समझ लेना प्रार्थना में कितनी ताकत है वो देख लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ लो तुम प्रार्थना कर रहे हो लगातार परमेश्वर के साथ, प्रभु चंगाई, प्रभु चंगाई, प्रभु चंगाई, प्रभु चंगाई। हालेलुया। जब तुम समय प्रभु के साथ निकालते हो, परमेश्वर ये नहीं देखता तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन परमेश्वर देखता है इसने मुझे क्या दिया, अपना समय दिया है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? जब तुम परमेश्वर से बोल रहे हो प्रभु चंगा कर, प्रभु चंगा कर, प्रभु चंगा कर, यहाँ पे क्या बोल रहे, जो तूने कहा प्रभु ने सुना, यानी कि वो चंगाई भी करेगा। यहां से खत्म नहीं होता। जब तुम चंगाई चंगाई करके प्रभु के साथ समय निकाल रहे हो, अब तुम मन में ही सोच रहे हो अच्छा घर अच्छा होता तो अच्छा, प्रभु कह रहे जो तूने ठाना वो होगा। समझ में आ रहा है? अब तुम सोच रहे हो कि पगार थोड़ा अच्छा हो तो अच्छा, प्रभु कह रहे, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? प्रभु आप प्रार्थना करे, प्रभु बच्चों की शादी हो जाए तो भी अच्छा है। अच्छा तू मेरे साथ समय दे रहा है ना, कोई बात नहीं, वो भी मैं करता हूं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रार्थना ऐसी चीज है कि परमेश्वर को तुम्हारी हर एक मन की बातों को पूरी करवाने रखता है। हेलो, हेलो, हो कि नहीं हो? प्रार्थना ऐसी ताकत है जो तुम्हारे मन की बातों को परमेश्वर क्या करवाने लगता है, पूरा करवाने लगता है कि इसने ये ठाना है तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये पिता की आवाज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है, जो बात तू ठाने वह तुझ पे क्या पड़ेगी, बन तुझसे बन भी, और तेरे मार्गों पर क्या रहेगा, प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू क्या कहेगा, आज सौभाग्य है फिर भी लोग कहते हैं नहीं है, नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे जेब में कुछ नहीं है, मेरे परिवार में कुछ नहीं है, मेरे, प्रभु कह रहा है सब कुछ मैं दे रहा हूं फिर भी ये क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रार्थना वाले व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, समझ रहे हो? अगर दीवार के साथ पानी पड़े तो इधर से हो जाना, क्योंकि बारिश बाहर शुरू हो गई है। हालेलुया, समझ रहे क्या? प्रार्थना वाला व्यक्ति कैसा होगा, अगर कुछ भी नहीं है फिर भी वो कहेगा क्या, दुर्भाग्य है फिर भी वो कहेगा, क्या कहेगा, सौभाग्य है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या दुर्भाग्य है फिर भी वो कहेगा क्या है, सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि वह नम्र मनुष्य को क्या करता है, बचाता है। प्रार्थना करने वालों को पता है कि मेरा पिता बचाएगा, ये दुर्भाग्य मुझे कुछ नहीं कर सकता, ये बीमारी मुझे कुछ नहीं कर सकती, वो मुझे बचाएगा। इसलिए उसके मुख से ये नहीं कहता हाय मैं कैसा दुर्भाग्य हूं, लेकिन वो हमेशा यही कहता है मेरा पिता मेरे साथ है, मैं कितना सौभाग्यवान हूं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रार्थना करने वालों की बोली अलग होती है, उनकी सोच सिर्फ परमेश्वर को मानती है अपना सौभाग्य, क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर छुड़ाता है। वो प्रार्थना करने वाले क्या जानते हैं कि परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो मैं प्रार्थना वाली व्यक्ति बनूंगा। अब तक ये परेशानी झेली, अब तक ये बीमारी झेली, अब इसके नीचे मैं नहीं रहूंगा, अब मैं इसके ऊपर अधिकार चलाऊंगा, प्रार्थना के जरिए इसे हराऊंगा, प्रार्थना के जरिए इसे बदलूंगा, प्रार्थना के जरिए इसे मैं पूरा करूंगा, परमेश्वर को अपने साथ खड़ा हुआ देखूंगा। हालेलुया,